सभी भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी और जय क्षत्रिय धर्म। इतिहास में ऐसे महान क्षत्रिय योद्धा हुए जिन्होंने इतिहास के पन्ने ही पलट दिए। वीर दुर्गादास राठौर का जन्म मारवाड़ में हुआ था। उस वक्त मारवाड़ पे राजा जसवंत सिंह का राज हुआ करता था। वीर दुर्गादास सिंह राठौर का जन्म मारवाड़ के एक सामान्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। एक बार वीर दुर्गादास राठौर जी अपने खेतों में काम कर रहे थे तो किसी चरवाहे ने उनकी फसल उजाड़ दी। जब इस बात का वीर दुर्गादास जी को पता चला तो वीर दुर्गादास जी ने उस चरवाहे की क्षत्रियधारी तलवार से उसकी गर्दन काट दी। तो जब इस बात का महाराजा जी को पता चला तो फिर महाराजा जसवंत सिंह के सिपाही वीर दुर्गादास राठौर को पकड़ जोधपुर लेके और उन्हें महाराजा जी के सामने पेश किया। वीर दुर्गादास ने बड़ी ही राजपूती शान में उन्हें जवाब दिया। उनकी ये दलेरी देख महाराजा जी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उनको एक छत्रधारी तलवार भेंट की और उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। तब उस वक्त दिल्ली पर औरंगजेब का राज हुआ करता था और वो पूरे देश को इस्लामीकरण करना चाहता था। उसने काफ़ी हिंदुओं के मंदिर भी तोड़वाए और हिंदुओं को, सिखों को धर्म परिवर्तन के लिए भी बोला और उन पर जजिया टैक्स भी लगा दिया। उस वक्त उनकी नज़र मारवाड़ पे थी। वो बार बार मारवाड़ पे हमला कर देता था और हर बार क्षत्रिय समाज के राजा जसवंत सिंह उनको बुरी तरह से हरा देते थे। जब हर बार हारने के बाद औरंगजेब बुरी तरह पराजित हो गया तो उसने एक षड्यंत्र रचा और महाराजा जसवंत सिंह से संधि कर ली और उन्होंने राजा जसवंत सिंह को कहा, आप हमारा साथ दें और हम आपका देंगे। यही देखते हुए उन्होंने महाराजा जी को मुल्तान में पठानों से लड़ने के लिए भेजा। महाराजा और उनकी क्षत्रिय सेना ने बेखूबी से पठानों का मुकाबला किया और उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। उस युद्ध में महाराजा जसवंत जी बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद थोड़े दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद उनकी गर्भवती पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था अजीत सिंह, जो कि जोधपुर के महाराजा बन गए। दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान औरंगजेब ने चाहा कि मैं अब महाराजा अजीत सिंह को मरवाकर जोधपुर और पूरे मारवाड़ रीजन पर अपना कब्जा कर लेता हूँ। तो उसने एक षड्यंत्र रचते हुए महाराजा अजीत सिंह, जो भी बच्चे थे, उनकी परवरिश करने के लिए दिल्ली बुलाया और वीर दुर्गादास जी को लालच दिया कि हम आपको रियासत दे देते हैं, आपको आधा भारत दे देते हैं। लेकिन वीर दुर्गादास जी नहीं माने और उन्होंने कहा कि अभी ये 1 साल के ही हैं तो इनको 1 साल इनकी माँ के पास ही रहने दें। और उन्होंने कहा कि ये अभी 1 साल के भी नहीं हुए हैं तो इन्हें 1 साल तक इनकी माँ के पास ही रहने दें। ये दिल्ली में आपके पास ही दूसरे महल में रहेंगे। और औरंगजेब मान गए और उन्हें दूसरे महल रहने के लिए भेज दिया। उनकी देखरेख वीर दुर्गादास जी खुद कर रहे थे और पूरे महल पे औरंगजेब के सिपाही पहरा दे रहे थे। औरंगजेब ने महाराजा अजीत सिंह को धोखे से मरवाने का सोचा, लेकिन वीर दुर्गादास ने उससे पहले ही मौके का फ़ायदा उठाकर पहले माता जी को बाहर निकाला और फिर अजीत सिंह को अपने घोड़ों से लिशकती हुई क्षत्रिय तलवारों की नोक पर बाहर निकाला और जो भी मुगल उनके सामने आया उसको काट फेंका। हजारों मुगलों को काटती हुई राजपूती तलवारों को देख सभी मुगल वहाँ से भाग गए और वो वहाँ से उनको निकालकर दिल्ली से सिरोही ले आए और उनको वहाँ अच्छी से परवरिश की और औरंगजेब की सेना को पूरी तरह से हराया। जिसके बाद फिर कभी भी औरंगजेब ने मारवाड़ को देखने तक की हिम्मत नहीं की। इस तरह वीर दुर्गादास जी ने मारवाड़ को आज़ाद करवाया,
जिसके बाद महाराजा अजीत सिंह जोधपुर की राजगद्दी पर बैठे। वीर दुर्गादास जैसे महान क्षत्रिय योद्धा को नमन है।